लगा रहे हैं तो जोशीले बयानात में नारे लगते हैं। पेशावर में था, किसी ने नारा लगाया 4 शादियां जिंदाबाद। मार्केट में एक नया नारा है, इससे पहले आपने ये कायनात में ये नारा सुना नहीं होगा। इमाम साहब ने बड़ी अच्छी तिलावत की, बहुत खूबसूरत, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब जो है बहुत से दिलों की धड़कन है। धड़कन तो है, लेकिन कौन सी वाली धड़कन? बहुत सी खवातीन जब मेरा नाम आता है तो उनके दिल धड़क जाते हैं, टेंशन में चली जाती हैं। लोग मेरे साथ सेल्फियां लेते हैं कि अपनी बेगम को दिखाएंगे डराने के लिए। तो ये वाली धड़कन आजकल बना हुआ हूं मैं। अच्छा हुआ यार ये थोड़ा शोर कम हुआ। ये देखो, ये तो खैर मैं ऐसी बात कर रहा था, हम बयान की तरफ आते हैं। माशाल्लाह कोरंगी में 2025 और अक्टूबर भी शुरू हुआ है, 4 अक्टूबर 2025। आजकल मैं बयानात में डेट इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे चैनल वाले 3-3 साल पुराने बयानात बाज़ दफा चला रहे होते हैं और लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये जिस शख्स की बात हो रही है उसके तो इंतकाल को 3 साल हो गए। मैं एक दफा, मेरा सफर था बाहर मुल्क में, तो हमारे चैनल पे वीडियो चली कि मैं तुर्की में हूँ और एयरपोर्ट से खिताब कर रहा हूँ लोगों को। तो लोग तुर्की से मुझे मैसेज भेजने लगे कि आप कौन से शहर में हैं तुर्की के? मैंने कहा भाई तुर्की गए में तो 3 साल हो गए। ये सोशल मीडिया भी अजीब और गरीब चीज है भाई। माइक जो है, मुझे क्या पता है लोग से, मुझे चलो ऐसी ठीक। आवाज सही आ रही है ना? देखो, एक ही बात मैं सबसे करता हूँ, कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है ना, मा आताकुम रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, हमें बनाया किसने? अल्लाह कहता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गैरतमंद होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 1 नंबर के बेगैरत होते हैं। पता नहीं आपके दिल में किस किस का ख्याल आना शुरू हो जाएगा। तो एक आदमी ने किसी दूसरे को कहा, गाली दी और उसको डॉग बोला। डॉग समझते हो नहीं, कुत्ता बोला उसको। बड़ा होशियार था, उसने कहा वो कुत्ते से याद आया आपके वाले साहब खैरियत से? तो अब जब मैं कहता हूँ कुछ गैरतमंद होते हैं, कुछ बेगैरत होते हैं, तो बेगैरती से आपका जहन, मुझे नहीं, हर आदमी का अपना सोच होती है। किसी का जहन किसी तरफ जाता है, किसी का जहन किसी तरफ जाता है, लेकिन अल्लाह की नजर में गैरतलेस आदमी नाशुक्र आदमी होता है। पैदा अल्लाह ने किया, जब हम पैदा हुए माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया, माँ और बाप का रिश्ता दिया, हमें खानदान दिया, आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से नबातात पैदा किए उसने। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इन दरख्तों को खुद बनाते, इन फलों को तुम खुद नहीं पैदा कर सकते थे। हम एक बीज जमीन में दाखिल करते हैं, उससे पहले पौधा निकलता है, वो बड़ा होता है, उसमें फूल पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं, वही बीज उस फल में दोबारा जो हमने जमीन में बोया था। ये कितनी बड़ी कुदरत है उस खुदा की। देखो, जब आप मशीन से कोई कपड़ा निकलता हुआ देखते हो, मेरी तरफ तवज्जो है ना सबकी? मशीन से जब आप देखते हो कोई कपड़ा निकल रहा है या चक्की से आटा निकल रहा है, तो चक्की में डाला क्या जा रहा होता है? आटा डाला जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि गुड़ डालोगे और निकलेगा आटा गंदुम का, कभी ऐसा हुआ? मोटर जो है जब आपकी टैंकी से पानी खींचती है, तो अगर पानी होगा तो मोटर से होके घूम के आके बाहर क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। कभी ऐसा देखा कि मोटर में पानी था और जब पानी मोटर ने खींचा तो पेट्रोल बना के बाहर निकाल दिया उसको? कभी ऐसा होता है? लेकिन मेरा रब क्या करता है? जानवर को सूखा चारा खिलाता है, होना तो चाहिए उस चारे से गोबर बन के बाहर निकल रहा है।
लेकिन उस चारे से खून भी बनाता है अल्लाह ताला। उस चारे को तब्दील कर देता है दूध के अंदर, और थनों में कैसा चिकना गाढ़ा दूध निकलता है। तो आप कोई भी मशीनरी हो ना, जो उसमें डालेंगे, मशीन उसी को बना के बाहर निकाल देगी। कपड़े बुनने वाली मशीन में क्या डाला जाता है? लोहा डाला जाता है या कपास डाला जाता है? कपास डालते, रुई, वो उसी को बुन के बाहर निकाल देती है। पहले जमाने में माएं स्वेटर बुनती थी, तो स्वेटर जब बुनती थी वो ऊन होता था, उसको उसी से स्वेटर निकलता रहता था। कभी आपने ऐसा देखा कि भाई वो मशीन में जो है वो डाला जा रहा हो कोयला और निकल रहा उससे कपड़ा? कभी देखा आपने? लेकिन हमारे रब की कुदरत, जिसने हमें बनाया, वो कहता है तुम जमीन में क्या डालते हो? पानी, गोबर, मिट्टी। पानी, गोबर, बोलो, मिट्टी। निकलता क्या है? खरबूजा, अनार, अंगूर, जैतून, तरबूज। अल्लाह फरमाते हैं उन्जुरू इला समरिही इदा अस्मर, जब ये पकता है तो इसके पकने को देखो। अनार को देखो कैसे पकता है वो, कैसा जबरदस्त उसका जायका होता है। भाई वो निकाला कहां से? हमारे रब ने जमीन से निकाला है। उस जमीन में खोद के देखो, ना अनार का जायका, ना अनार का रंग, कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है सिनवानु वगैरु सिनवानिल युस्का बिमाइन वाहिद, एक पानी पिलाया जा रहा है, एक मिट्टी, एक गोबर। गोबर डाल रहा है खुदा जमीन में, जा क्या रहा है? गाय का गोबर, जो बिल्कुल, हम कहते हैं जब बिल्कुल कोई बेकार चीज होती है तो उसे क्या कहते हैं? भाई गोबर है। जब कोई आदमी हमाकत वाली बातें करे तो हम क्या कहते हैं? तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। सबसे बेकार चीज है गोबर, और उस गोबर से निकलता क्या है? ये गोबर ना होता तो खरबूजे, अनार, अंगूर, तरबूज, आम, नाशपातियां, नारियल, क्या क्या मेरा रब पैदा कर रहे हैं इन चीजों से। और उसी पानी से इंसान को भी बना दिया। वही पानी घास फूस में तब्दील हुआ, वही पानी फलों में तब्दील हुआ। वो माँ बाप खाते हैं, उसी से जरासीम बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और उसी से इंसान बनता है। और कमाल देखो मेरे रब का कि माँ रोटी खाती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है, उसी रोटी से उसकी बच्चे की आंख बनती है, उसी से बच्चे की नाक बनती है, उसी से बच्चे के कान बनते हैं, उसी से बच्चे की जबान बनती है। किसी फैक्ट्री में ऐसा रोबोट तैयार होते हुए देखा? और भाई फैक्ट्री में जब रोबोट तैयार होते हैं तो लोहा होता है, जिससे लोहा, प्लास्टिक, लोहा, ये चीजें होती हैं, पुर्जे बनते हैं और जुड़ जाते हैं। गाड़ियां बनती हैं, कभी रोटी से गाड़ी बनते हुए देखी आपने? जापान के साइंसदानों ने पराठे खिलाए फैक्ट्री को और उससे कार बन के निकल आई। कभी देखा आपने? भाई अगर गाड़ी बनानी होती है तो जो गाड़ी में पुर्जे होते हैं, रबड़ है, फाइबर है, लोहा है, शीशा है, वही सारा मटेरियल दिया जाता है। उस शीशे से गिलासेस बनते हैं, प्लास्टिक से दरवाजे बनते हैं, और जो जो चीज बनती है। मेरा रब रोबोट तैयार करता है मां के पेट में, और ऐसा खानदानी रोबोट जो 4 शादियां, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा खानदानी रोबोट। यार एक तो मेरे को ऑटो पे हो गया हूं, ख्वातीन भी ध्यान सुन रही है, वो गुस्सा हो जाती है। ऐसा खानदानी रोबोट तैयार करता है जो चलता है, फिरता है, बोलता है, सुनता है, देखता है, और 4 शादियों की बात पे हंसता है। हालांकि रोने का मकाम है, रोना आना चाहिए उसको, क्योंकि जिन्होंने भी की है, जब करते हैं तो उस वक्त रोते हैं। वो रिपोर्टें कभी आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। खैर, तो फैक्ट्री में रोबोट तैयार होता है, मटेरियल भी रोबोट वाला ही है। मेरा रब मां के पेट में रोबोट तैयार करता है, और वो रोबोट जिसकी आंखों में देखने की ताकत, जिसके कानों में सुनने की ताकत। जापान के साइंसदानों ने जो रोबोट तैयार किया, उसकी आंखें हैं, देखने की ताकत, बोलो जल्दी शाबाश, नहीं, सुनने